नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी स्टोरी जिसमें आज मैं आपको गुरु रंधावा की सफलता की कहानी शुरू से लेकर अंत तक बताने वाला हूँ। तो बिना समय वेस्ट किए आपको बताता हूँ गुरु रंधावा की सक्सेस स्टोरी। सिर्फ 5 साल के अंदर न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी सिंगे की छाप छोड़ चुकी गुरु रंधावा के आज लाखों फैंस हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका बर्थ नेम गुरु रंधावा नहीं बल्कि गुरु शरण जोशी और रंधावा है। गुरु रंधावा भारत की सबसे पॉपुलर सिंगर्स में से एक है और उनकी लोकप्रियता का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने अभी तक जितने भी गाने गाए हैं वो सारे हिट रहे हैं। तो आप जानते हैं कि उनकी सफलता की पूरी कहानी। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 30 अगस्त 1991 से, जब गुरुदासपुर के नूरपुर गांव में गुरु रंधावा का जन्म हुआ। उन्हें शुरू से ही टीवी पर अक्सर गाने सुनने का शौक था और जब वह तीसरी क्लास में थे तो स्कूल के सिंगिंग कंपटीशन में उन्होंने बहुत सारे गाने गाए। साथ ही थोड़े बड़े होने के बाद जब इस 7वीं क्लास में पहुंचे तो उन्होंने गाने लिखने भी शुरू कर दिए। शुरुआती पढ़ाई उन्होंने गुरुदासपुर के एक स्कूल से ही की और फिर 12th की पढ़ाई कंप्लीट हो जाने के बाद वह दिल्ली आ गए और यहीं से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट की। लेकिन गुरु का सपना तो शुरू से ही एक सिंगर बनने का था। वो हमेशा से ही भीड़ से हटकर अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने सपने को पूरा करके के लिए कड़ी मेहनत करनी शुरू कर दी। आगे चलकर गुरु रंधावा म्यूजिक इंडस्ट्री के मार्केटिंग और बिजनेस को समझने के लिए दिल्ली की IIBM कॉलेज गई और वहां से उन्होंने MBA की पढ़ाई पूरी की। अब क्योंकि गुरु रंधावा ने 7th क्लास में ही लिखना शुरू कर दिया था तो इसीलिए कॉलेज ख़त्म होने तक उन्होंने बहुत सारे गाने लिखकर कंप्लीट कर दिए थे। लेकिन अब प्रॉब्लम था कि उन गानों को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। पर गुरु रंधावा को ज़रूरत थी किसी बड़े म्यूजिक लेवल के साथ करार कर लेने की। लेकिन किसी भी नए लड़के के गाने को रिलीज करने का रिस्क कोई भी लेना नहीं चाहता था। अपने पहले गाने को रिलीज करने के लिए गुरु रंधावा को बहुत भागदौड़ करनी पड़ी और फिर अंत में उनकी मेहनत तब जाकर सफल हुई जब स्पीड रिकॉर्डर के साथ उनका पहला गाना मैनू छड़ गई आया। लेकिन यह गाना उनको वह सफलता नहीं दिलाने में असमर्थ रहा जिसके वो हकदार थे। और फिर आगे चलकर 17 नवंबर 2013 को उनकी पहली एल्बम रिलीज की गई जिसका नाम था पेज वन। लेकिन अगर असल में देखा जाए तो गुरु रंधावा लोगों के बीच पटोला गाने से ही हिट हुए, जिसे कि उन्होंने फेमस रैपर बोहेमिया के साथ किया था। इस गाने के बाद गुरु रंधावा तो मानो रातों रात स्टार बन गए। यह गाना उनके सिंगिंग करियर का टर्निंग पॉइंट भी कहा जा सकता है, क्योंकि इस गाने के बाद से गुरु रंधावा के लाखों फैंस हो गए। यह गाना टी सीरीज जैसे बड़े म्यूजिक लेवल के साथ आया था और इससे गाने को यूट्यूब पर अब तक 161 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। इसके बाद उन्होंने कई और भी गाने गाए जैसे कि तू मेरी रानी, यार मोड़ दो, AK-47, तेनू सूट सूट करदा, हाई रेटेड गुबरू और लाहौर। उनके यह सारे गाने लोगों की प्लेलिस्ट का अहम हिस्सा बनने में भी कामयाब रहे। उनका अब तक का सबसे लोकप्रिय गाना हाई रेटेड गुबरू है जिस पर अब तक कुल 1 बिलियन व्यूज आ चुके हैं। साथ ही उनके द्वारा गाए गए लाहौर गाने पर 995 मिलियन व्यूज हैं। यह गाने पंजाबी में होने के बाद भी पूरी दुनिया भर के लोगों के द्वारा सुनाई जाते हैं और इन्हीं गानों के कारण एक छोटे से गांव से आए हुए गुरु रंधावा न केवल भारत के बल्कि दुनिया भर के लोगों के दिलों में अपनी अलग अलग जगह बनाने में कामयाब रहे। साथ ही उनके गानों की डिमांड बॉलीवुड में भी काफ़ी बढ़ गई। बॉलीवुड में उनका डेब्यू हिंदी मीडियम फिल्म से हुआ जिसमें उन्होंने अपना तेनू सूट सूट करदा गाना गाया था। इन सब के अलावा IPL 2017 की ओपनिंग सेरेमनी में भी उन्होंने परफॉर्म किया था। और गुरु रंधावा के लेटेस्ट सॉन्ग की बात कर रहे थे कौन नच दी, जिसे कि उन्होंने सोनू की टूटी की स्वीटी नाम की फिल्म में गाया।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप भी गुरु रंधावा की बड़े फैन हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।